को लेके तिलक करके बारात घुमा लाओ। हल्ला नहीं करो भाई, हल्ला नहीं करो। जय जय श्री राधे। भगवान ने अभी बारात बस घुमा लाओ और भगवान ने कृपा करी। कुब्जा जो चंदन का पात्र ली हुई थी ना, अब बगैर कन्यादान के कोई नहीं जाना, सब लोग पैर पूजा करके ही जाना, ऐसे नहीं जाना। सौभाग्य से मिलता है, जमाने के तो पूज रहे हो, कौन सा मान बढ़ाई मिली तुमको, लेकिन आज सौभाग्य की भगवान का करने मिलेगा है। संसार के लोगों को तो कितना क्या क्या देते हो, कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो प्रेम बिंदु ही चढ़ा दोगे, अश्रु बिंदु ही चढ़ाओगे तो होगा, है ना। हाँ। भगवान की कृपा, भगवान की बड़ी कृपा। तीन फुट से टेढ़ी कुब्जा पर भगवान ने कृपा करी और कहते हैं भगवान को चंदन लगाया, तो भगवान को जब चंदन लगाया तो भगवान श्याम सुंदर हो गए। क्या हो गए? श्याम सुंदर। तो भगवान ने कहा कि जो मुझे सुंदर सजाने में अपना योगदान देता है, मैं उसको भी सुंदर कर देता हूं। जो मेरी पूजा पाठ से सुख नहीं मिलता, लेकिन मेरे श्रृंगार यदि कोई कर दे तो मुझे बहुत सुख मिलता है, क्योंकि मेरे श्रृंगार को देखकर मेरी किशोरी जी रीझ जाती हैं। तो बस ऐसे ही कुब्जा ने चंदन लगा के भगवान का सुंदर श्रृंगार किया। अब जो तीन जगह से टेढ़ी कुब्जा थी, भगवान ने एक ही मुष्टिका मारी और पीठ पे हाथ रखा, जैसे ही कुब्जा सीधी हो गई, सीधी ताड़ी होकर सुंदर हो गई। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। और अब तो भगवान पहुंच गए कंस के यहाँ पर, कंस के द्वार पर पहुंचे। एक से एक राक्षस, पहले तो मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध में भगवान ने सब पछाड़ लगवाई एक से एक पहलवानों को। फिर उसके बाद भगवान मुष्टिक और चाणुक नाम के दो भयंकर कंस के ये राक्षस थे कि जो इनको मार देगा वो मेरे वध करने में सामर्थ होगा। तो चाणुक और मुष्टिक नाम के पहलवानों को खूब उठा उठा के पटका, खूब जोरदार पटका। और जो हाथी के दांत उखाड़ के लेके गए थे, जो भगवान को हाथी भेजा गया था मारने के लिए, उसी हाथी के दांतों से पीट पीट के भगवान ने दोनों का उद्धार किया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। और असुर निकंदन भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर, नंद नंदन श्याम सुंदर द्वारिकाधीश प्रभु हमारे मथुरा में विराजे और कंस मामा को देखने लगे। मामा जी कहाँ हैं? मामा जी तो छिप के डर के मारे दाएं बाएं भागने लगे कि अब क्या करें, अब क्या करें। और इतने अंदर भागे, दाएं बाएं भागे, कैसे बचाएं अपने आप को, क्या करें। लेकिन भगवान बड़े प्रेमी हैं दादा। बोले तुमने भी इतना कृष्ण कृष्ण भज के हमारा भजन किया है, कैसे छोड़ दूं। और कंस के साथ युद्ध करने लगे। कंस के साथ जब युद्ध किया तो कंस सामने आया। भगवान बोले बहुत तेरी प्रतीक्षा पूरी हुई। ध्यान से सुनो बंधुओं, कंस की प्रतीक्षा पूरी हुई और भगवान सामने आ गए। भगवान को देख के घबरा गया।
अब आ ही गया है तो आ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भगवान भी बोले आ जाओ, हमने कब बोला कि तुम हमें छोड़ो, हम तो चाहते ही हैं कि तुम हमें पकड़ो। और दोनों का युद्ध हुआ। भगवान के सामने तलवार निकाली, भगवान ने तलवार एक ही बार में छीन ली और तलवार छीनकर फेंक दी। भगवान ने पहले तो घूंसों की बरसात करी और फिर घूंसे मार मार कर मामा को जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर जब गिर गए तो जो सिंहासन रखा था उसी से भगवान लात के बल छाती पर कूद गए और जैसे ही कूदे सोई कंस का गोविंदाय नमो नमः। और भगवान ने कृपा करी, कंस का उद्धार किया। भगवान ने अपने बंदी माता पिता को छुटाया। बंदी माता पिता को छुटाने के पश्चात भगवान ने मनोरथ किए और भगवान ने प्रेम और प्रेम की निष्ठा को व्याप्त करते हुए अपने मथुरा के लोगों को सबको स्वतंत्र किया। जो डर के रहते थे, जो सारे मनोरथ करना भूल गए थे, उन सब को भगवान ने प्रेम और भाव से मथुरा में वास कराया। उधर नंद बाबा को सब कुछ बताकर वापस भेजा है कि बाबा आप जाकर मैया को समझाना और मैया को सब सच बताना कि अब मैं मथुरा में ही रहूँगा। और भगवान ने वैसे ही किया। भगवान ने प्रेम और भाव से विदाई दी। इधर नंद बाबा गोप ग्वालों को लेकर वापस आए और मथुरा में रहने लगे। भगवान रहते तो मथुरा में हैं, लेकिन याद वृंदावन गोकुल की करते हैं। और एक दिन भगवान याद करते करते रोने लगे और रोने लगे। उसी समय उद्धव जी आए। उद्धव जी को भेजा कि जाओ तुम गोपियों की खबर सूचना लेकर आओ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। भगवान के कहने पर श्री उद्धव जी महाराज आए। भगवान ने उनसे कहा कि तुम मिलकर आओ। बोले उनसे मिलने से क्या लाभ होगा, वो गोपियां ऐसी ही हैं, उनके अंदर कुछ भी नहीं है जिनके लिए तुम रो रहे हो। बोले बस जाओ और ये मेरा पत्र है, ये इनको दे आओ। उद्धव जी प्रेम से भरे ज्ञान और वैराग्य के परिपक्व भांड है, परिपक्व भांड है, परिपक्व भांड है। और उसमें ज्ञान और वैराग्य भरा हुआ है। और भक्ति नहीं है इनके अंदर। कहते ज्ञान और वैराग्य हो जाए और प्रेम की भक्ति ना हो तो वो ज्ञान वैराग्य सब व्यर्थ है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य है तो उसके अंदर भक्ति होना चाहिए। इसलिए ज्ञान और वैराग्य और भक्ति, महारानी के ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य बताए गए। ये एक दूसरे से दूर नहीं रहते, लेकिन इनके पास भक्ति नहीं है। इसीलिए अपना एक पत्र दिया और पहुंचा दिया और पहुंच गए नंद भवन की ओर। पहले नंदरानी से मिले। उद्धव जी मानो पीला पीतांबर पीली पोशाक धारण करके पहुंचे थे। नंदरानी बैठी थी नंद भवन में, देख कर दौड़ पड़ी और लाला 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 कह के दौड़ गई और गले से लगा लिया, अरे मेरो लाला आ गया, मेरो लाला आ गया, मेरो लाला आ गया। और नंद बाबा ने गौर से देखा, कहा अरे नंदरानी तू पागल हो गई है, कृष्ण की याद में तेरी आंखें पथरा गई हैं। रोती हुई माँ जब किसी से लिपटती है तो वो कितना पत्थर दिल क्यों ना हो वो भी रो पड़ता है। इंद्र जैसे देवता जो तरसते थे उस ब्रज की महिमा को, वो वात्सल्य रस आज नंदरानी के आश्रु बिंदु से प्रकट हुआ
और प्रकट होकर ज्यों ही उद्धव जी महाराज जी के कंधे पर गिरा, उद्धव जी उस अश्रु बिंदु को महसूस करके जान गए कि बहुत विरह में है, इसलिए कृष्ण समझ बैठी हैं, इनका प्रेम बहुत है। उद्धव जी का एक एक अंग कपने लगा और बोले, अरे मैया, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं उद्धव हूं। और मैया ने दूर से फिर देखा, हटाया जैसे ही, तो कौन हो तुम? मैं उद्धव हूं मैया, तुम्हारी सुध लेने को भेजा है। किसने? कृष्ण ने। कृष्ण ने, क्या वो नहीं आ सकता था? उसकी मैया अब सच में बूढ़ी हो गई, नेत्रों से कुछ नहीं दिखता, जिधर देखो उधर कृष्ण देखते। जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारे। झलक घनश्याम प्यारे की झलक देख ली गई। आए दिन मुझे अब यही लगता है, देख रोज वो छीका है ना जिसपे मैं रोटियां तेरे लिए माखन की लौना और मिश्री रखती थी, वो छीका पूरा भर गया। रोज रखती हूँ गरम गरम, कि अब भी आएगा सुबह सुबह उठ के और कहेगा, मैया मैं बाबा के साथ गैया चरावे जा रहा हूँ, मुझको माखन रोटी बांध दे। देख वो छीका भर गया। कहाँ है तू? कितनी देर लगा रहा है लाला?